हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का जो हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि आपको दोनों साइड दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे आज के इस चैप्टर में। एंड ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 का चैप्टर है, वो भी डीएवी का। किसका है? डीएवी का है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें एंड आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। देखते हैं पूरा अगर हो पाता है तो कंप्लीट करेंगे हम लोग, नहीं तो इसको 2-3 पार्ट में करके देखेंगे। ये डिपेंड करता है मेरे टाइम के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। आज का जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? द स्क्वायर ऑफ मेनी नेचुरल नंबर, ये आपने पहले पढ़ चुका है। स्क्वायर के बारे में आपने पहले पढ़ चुका है। स्क्वायर का क्या, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडी द स्क्वायर ऑफ मेनी नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर किसको बोलते हैं? तो स्क्वायर का मतलब होता है दो। किसकी बात करते हैं हम लोग? दो की बात करते हैं। दो मतलब जैसे 3 का ये स्क्वायर है, ऊपर में जो दो लिख रहे हैं इसको स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब 3 × 3। यहाँ पे आपको लिखा दिख मिल रहा होगा। स्क्वायर होता क्या? टू, 2 × 2 4। अब 4 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे 3 × 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 मतलब 9, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। यही चीज़ है। 3 को आप 2 बार लिखोगे तो 9 आएगा। 3 की पावर 2 मतलब 9। उसी प्रकार 4 × 4 16, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। 5 × 5 मतलब 25, 25 मतलब कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको 3, जैसे ये मैंने निकाला 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 3 का जो स्क्वायर है इसको हम स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। स्क्वायर यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है। 3 × 3 9, 9 का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर यूनिट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर यूनिट पढ़ेंगे। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। द स्क्वायर of a number is the product obtaining by multiplying the number itself। मतलब खुद से इंटू करना। ये 4 है तो खुद से इंटू हो रहा है 4 के साथ। 5 है तो 5 का खुद से इंटू हो रहा है। तो द स्क्वायर नंबर इज प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाई इट सेल्फ। खुद के नंबर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हो। 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कंप्लीट एक स्क्वायर मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। मतलब इस ये क्या है? 4 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अभी मैंने निकाला 25, क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर में इसको हम गिनते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर? 256, 154 और 720, मतलब 256, 154 और 720 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखेंगे कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर? अब देखो 256, 256 ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता करेंगे? इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। 256 का हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे, एक सेकेंड, हाँ, एलसीएम लेंगे इसको 2 से। आपको तो एलसीएम लेना आता होगा। 8 2 6 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। कितना 2 आया है? 2 3 4 5 6 7 8। कितना 2 आया है? 2 8 बार आया है, ठीक है। 2 8 बार आया है मतलब कि 2
2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम दो दो का ले लेंगे, एक दो एक पेयर को मानेंगे दो दो, तो दो दो का पेयर ले लेंगे, एक का दो, एक यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, मतलब एक दो 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 चार दो छः दो आठ, मतलब कितना है दो का पावर दो का पावर दो का पावर, मतलब टू टू जा फोर, फोर टू जा 8। ठीक है, और एक दो और हो जाएगा दो। इसको दो गुना दो का होल का पावर लिख सकते हैं, मतलब टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16। मतलब कि ये जो 256 है मेरा, 256 है, ये किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। अगर 16 का आप स्क्वायर करोगे 16 इंटू 16 तो आपको 256 निकल के आ जाएगा, 256 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 154। क्या है? 154। अब 154 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 154 को देखते हैं। 2 7 7, फिर 2 से देंगे, एक सेकेंड, फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 1 1, फिर किससे जाएगा? 11 जाएगा 1 बार में। अब 2 गुना 7 गुना 11, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा है। वैसे ही 720, 720 का भी चेक कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं 720 का। 720 के लिए 360, फिर 2180, फिर 290, फिर 245, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा सॉरी 5 से जाएगा, 5 से 1 बार में। अब यहाँ देखिए, एक पेयर, दो पेयर, फिर 3 पेयर, ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कंप्लीट पेयर होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट स्क्वायर रूट। फैक्ट अबाउट स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे। आइए आपके बुक से हम ये चीज़ हम लोग देखते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट स्क्वायर रूट। क्या क्या फैक्ट्स है? अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0 और 10, 30 और सो ऑन, 150, 25,000, 350, जितना भी वो 1 0 आए, 3 0 आए, 1 0 आए, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। ठीक, अगला, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। अगर हम कोई नंबर इवन नंबर है और उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा, जो कि 2 से मल्टीपल होगा। जैसे 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8, इसका होता है 64। आज 8 भी इवन है और 64 भी इवन है। ठीक, जैसे भाई 12 20 सब इवन है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर से ऑलवेज ऑड। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुना 7 49 होता है। अब 7 भी ऑड होता है और 49 भी ऑड होता है। ठीक है, द नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में जैसे कोई नंबर का 2 3 7 8 रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सिर्फ 32 243 37 368 इस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में नहीं आता है। ठीक है, द नंबर ऑफ विच अदर देन 0 and 1 is either multiple of 3 और exceed by number मल्टीपल ऑफ 3 बाई। मतलब नहीं समझे होगे, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब बोल रहा अगर इसमें एक नंबर एक्सीड हो जाए, एक नंबर बढ़ जाए, जैसे 3 का मैंने स्क्वायर किया 9 आया, 4 का मैंने जब स्क्वायर किया तो 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। और 15 प्लस 1 कितना होता है? 16। मतलब कि ये था ऑड मेरे पास, और इसमें एक नंबर जब हम एक्सीड करते हैं तो ये मेरा स्क्वायर रूट निकल जाता है।
स्क्वायर नंबर। मतलब कि ये देखिए मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल में अगर एक नंबर एक्सीड कर देते हैं, 3 का मल्टीपल में अगर एक नंबर एक्सीड कर देते हैं, वो मेरा क्या निकल के आता है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है 15, ये मल्टीपल है 3 का। इस 15 को आप डिवाइड दीजिएगा 3 से, 5 टाइम्स में 15 कट जाएगा, तो यानी कि 5 का 3 मल्टीपल है, मगर उसमें जब एक नंबर एक्सीड करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है। वैसे ही यहाँ पे देखो 169 13 का स्क्वायर होता है। अगर 168 ये भी मल्टीपल है 3 का, देख लीजिए 5 टाइम्स में 6 टाइम्स मतलब मल्टीपल है। अब उसमें एक नंबर जब जैसे हम एक्सटीड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाता है। ठीक है, यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर नंबर अदर देन 0 and 1 आइदर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। बट वहीं पे जब 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, जब एक आगे बढ़ रहे 49 आ रहा है, और 49 है मल्टीपल है किसका, 7 सेम उसी प्रकार है। ये जो 7 जब मैंने 6 का स्क्वायर किया 36 4 का टेबल से कट जाएगा 9 टाइम्स में, मगर जब उसमें एक नंबर हम एक्सीड करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाता है किसका, 49 यानी 7 का स्क्वायर का। ये 5 नंबर का जस्ट सेम है। ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज देयर सम, the difference between square of two consecutive natural number is equal to their sum। अब लेटेस्ट टू कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार मैंने नेचुरल नंबर लिया 3 and 4, मतलब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। ठीक, 4 का स्क्वायर माइनस 3 डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। सॉरी 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यानी कितना निकल के आया, 7। मतलब 4 + 3 इसका सम करेंगे तो क्या आ रहा है, 7। यही तो बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑलवेज नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। तो तुम्हारा 4 + 3 क्या आ रहा है, 7 नेचुरल नंबर आ रहा है। मतलब ये फार्मूला लिखा गया है n+1 रिपीट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n+1 n स्क्वायर, ये फार्मूला देख लेना आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 + 3, 3 का स्क्वायर 1 + 3 + 5, 4 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7। देखो सारा हमने ऑड ले रहा है, 1 के बाद 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। फिर आगे चलेंगे 5 में, जब 5 का स्क्वायर में देखें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सारा देखें मैंने ऑड लिया। अब जोड़ोगे तो ये 25 के लमसम में, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 25 आ जाएगा। जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब जिसका सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर इज सो ऑन, मतलब आगे चलते जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनता चला जाएगा। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड बाय ओनली 1 डिजिट फॉर्म अ पेनिकुलर पैटर्न। अब जैसे यहाँ पे समझने वाली बात है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 to 1, फिर 1 2 3, फिर उल्टा कर दो, यहाँ से उल्टा हो जाएगा 2 1। फिर जब अगली बात करेंगे तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, फिर अगली बात करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कि किसका स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, मतलब 11,111 का स्क्वायर इतना होता है। तो अपने समझ गए, इसी को क्या बोलते हैं, पेनिकुलर पैटर्न बोलते हैं। अब इसको जोड़ते जाओगे तो स्क्वायर आपका निकलते जाएगा। ठीक है, इसका सम करोगे तो ये आपका 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का स्क्वायर निकल जाएगा। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में। अब 1 इधर है, ये ट्रायंगुलर को लिए, ये ट्रायंगुलर को लिए, दोनों को ऐड कर दिए, ट्रायंगल को ऐड करने पे स्क्वायर निकल के आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 + 6 3 तो 5 1 6, 3 का स्क्वायर निकल के आया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तरफ कितना 10 है, एक तरफ कितना 16 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 6 6 + 10 कितना आ रहा है 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे पैटर्न देखो 1 + 3 + 5 + 7, तो 9 और 9 7 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फिर जोड़ोगे अगला कितना 5 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, तो ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो 2 नॉन स्क्वायर नंबर, 2 और 3 नॉन स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 नॉन स्क्वायर नंबर 5 6 7 8, 4 के बाद 1 2 3 4 नंबर के बाद कितना कौन सा नंबर आ रहा है 9 नंबर आ रहा है। तो दो नॉन स्क्वायर है, फिर 4 नॉन स्क्वायर है। तो लेट अस ऑब्जर्व 1 and 4, 2 and 3। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात नहीं करते हैं, अब हम लोग करते हैं, ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एक डेफिनेशन है इधर। देर आर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर एंड नंबर n+1। अगर कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 3 है, सॉरी 4 है, ठीक है, n+1 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब इतना ना करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे पास क्वेश्चन है 11 16 32 36 50 64 और 75। इसमें से अब हमको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है। हमको तो ये दिख रहा है, ठीक है, हमको ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर को जो क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर में आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्या बोल रहा है इवन नंबर में। तो इवन नंबर में हमको सेकंड नंबर का क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, कौन दिख रहा है 576 दिख रहा है, दिख रहा है आपको 576 हमको दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और 121 दिख रहा है, 225 दिख रहा है, 784 दिख रहा है, 841 दिख रहा है, 6561 दिख रहा है। तो इसमें 784 एक इवन परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं विश्वास होता है तो आप करो इसको, 84 को 2 से करो तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से करो 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 से करो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से करो 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 7 से करो 7 7 जा 49, 7 से 1, तो 1 2 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 7, 2 जा 4 और 7 4 जा 28, 28 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 784। कितना होता है 784, आप गुना करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो बोल रहा है ना कि बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वन प्लेस पर डिजिट को ऑब्जर्व करो। अब बताना है तुमको कौन परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ पहला डिजिट को उसको ऑब्जर्व करना है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये क्वेश्चन में, इसमें दम नहीं है,
100 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आंसर मैं बता रहा हूँ 361,222 ये दिख रहा है, 100 दिख रहा है। आर परफेक्ट स्क्वायर मैंने हाँ इसको जीरो वाला बताया था, 3 जीरो हो, आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखना। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ए हाँ परफेक्ट स्क्वायर, मैं ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने ये क्वेश्चन देख लेता। अब बाई जस्ट डिजिट एट वन प्लेस विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है उसके इंड को। कोई भी नंबर अगर 2 से, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 2 से, 3 से, 7 से और 8 से अगर इंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 से हो रहा है ये इंड, 4 से इंड हो रहा है, यहाँ पे हमको जो दिख रहा है वो 1022 एंड 1027 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1022 और 1027 की कभी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आंसर आप मिला लेना, ये आंसर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन फॉलोइंग। 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 49 और 8 का 64, इसमें कौन, इसके बीच का जो नंबर है, कौन कौन सा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया था। तो टोटल, तो यहाँ पे देखो हमको बताना है बीच का नॉन स्क्वायर नंबर। तो मैंने बताया था n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे n 7 है, सो देयर इज 27 इक्वल टू 40 नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत इजी है ये सब, जो कि इसका निकल के आता है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का बीच का यही निकलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप सारे कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बोल रहा है राइट डाउन द करेक्ट बॉक्स इन द, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, क्या ये बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये कैसे होगा। आप एक फार्मूला के बारे में जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए इसको मैंने माना और बी मैंने इसको माना। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा दम है। ए इसको माना तो ए मतलब 100 प्लस 99, 100 माइनस 99, तो 199 इंटू कुछ नहीं तो इंटू है 1, यानी 199। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 199। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 199। सेम उसी प्रकार आप इससे इसको भी कर सकते हो 27 वालों को। ठीक है, क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 27 का स्क्वायर है माइनस 26 का स्क्वायर है। ठीक है, कैसे करोगे, तो 27 प्लस 26, 27 माइनस 26, तो 27 प्लस 26 53 आता है, और 53 इंटू 1 इक्वल टू 53। नेक्स्ट में क्या भराएगा 53। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे 4 जो है यहीं पे मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 के बीच में, 1 2 3 4 के बीच में, तो 4 4 4 4 का स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आर क्या करोगे आप, इधर से जोड़ोगे 1 + 2 + 3 और फिर प्लस 4 तक है ना, 4 भी जाएगा। ठीक है, +3 + 2 + 1 मैंने बताया पैटर्न, इससे पहले मैंने जो बताया था पैटर्न के बारे में उसी के बारे में है। 1 + 2 + 3 + 4, 4 आ रहा बीच में 4 तक, फिर +3 + 2 + 1। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये पैटर्न को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, बार इस पे लगा हुआ है नीचे। आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो कुछ ज़रूरी काम आ गया मेरे को, तो अगला वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ बताना। बाय बाय।